Good morning, everyone. This is डॉक्टर सुप्रिया सोनालिका. आज का जो हमारा क्लास होगा वो यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए होगा और नए सिलेबस और नए कोर्स के अंतर्गत जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो नया हमारा सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें जो आपका पेपर है, जो ऐसे छात्र जिनका आईसीआर इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्सेज के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस है, दैट मीन्स माइनर के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस है, उनके कोर्स की चर्चा, कोर्स के अंतर्गत जो सिलेबस है उसकी चर्चा आज के क्लास में हम लोग करेंगे. और ये जो कोर्स है आपका इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स, ये सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों के लिए सेम है. इसका कोड IRC 1, सेमेस्टर 1 में 1 रहेगा, 2 में 2 चल हो जाएगा, 3 में 3 हो जाएगा. और ये जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस जिनका माइनर में है, जिसको पुराने कोर्स में हम लोग सब्सिडरी या जेनरिक कहते थे, वैसे में जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए है. और इसके अंतर्गत जो सिलेबस है, पेपर जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, उस पेपर का नाम है इंट्रोडक्टरी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान या का परिचय. और इसके अंतर्गत इसको अध्ययन की सुविधा के लिए 4 यूनिट्स में बांटा गया है. और जो फर्स्ट यूनिट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्स्ट यूनिट जो है उसके अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग एंड स्कोप हमें देखना है, अर्थ और इसका क्षेत्र देखना है. दूसरा जो सब यूनिट है उसके अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड इट्स एलिमेंट्स, जो राज्य की अवधारणा है वो और उसके तत्व क्या हैं, इसको देखना है. और तीसरा जो है टॉपिक है वो है आपका पॉलिटिकल नॉर्म्स, और पॉलिटिकल नॉर्म्स के अंतर्गत हमें देखना है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में हमें उसका मीनिंग, टाइप्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मीनिंग, टाइप्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखना है. लोकतंत्र का अर्थ, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं या गुण या अवगुण, ये जो है आपका थर्ड जो हमारा टॉपिक है उसका पहला सब यूनिट है. और फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ही जो तीसरा टॉपिक हमारा दिया है उसमें जो दूसरा सब यूनिट दिया गया है उसमें हमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड राइट्स को देखना है. और इसमें भी हमें मीनिंग एंड डिफिनीशन और टाइप्स देखना है. स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार, और इसका अर्थ और परिभाषाएं, और साथ ही साथ इसके प्रकार, ये हमें देखना है आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत. हमें अपने सिलेबस के अंतर्गत जो हमारा माइनर का पेपर है पॉलिटिकल साइंस, उसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है, देखना है. दूसरा जो यूनिट है वो है सिटीजनशिप, नागरिकता, जिसको हिंदी में कहते हैं. तीसरा है नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता. और तीसरा है इसी के अंतर्गत, दूसरे यूनिट के अंतर्गत इंटरनेशनलिज्म, अंतरराष्ट्रीय जो है उसको देखना है. राष्ट्रीयता क्या है, अंतर्राष्ट्रीयता क्या है, उसको हमें देखना है. थर्ड यूनिट जो है उसके अंतर्गत ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ना है, राज्य सरकार के जो भी अंग हैं उनके बारे में. और उसमें पहला अंग एग्जीक्यूटिव जो है, जिसको हम लोग कार्यपालिका कहते हैं, उसका अर्थ और फंक्शन, अर्थ और उसके कार्य देखना है, मीनिंग और उसका कार्य. और दूसरा है लेजिस्लेचर, इसका भी मीनिंग, टाइप्स एंड फंक्शन देखना है. लेजिस्लेचर का अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या हैं और उसके कार्य क्या हैं. इसके बाद जो तीसरा है जुडिशरी, और इसके जुडिशरी न्याय व्यवस्था या न्यायपालिका, और इसके अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू, नागरिक सक्रियता को पढ़ना है. और जो फोर्थ यूनिट है उसमें हमें इंडियन फेडरलिज्म एंड पार्टी सिस्टम को देखना है, भारतीय संघवाद तथा जो दलीय व्यवस्था है उसको. और इसमें इसकी विशेषताएं, मेरिट्स और डिमेरिट्स, गुण तथा अवगुण, इसके देखने हैं, फेडरल सिस्टम का और पार्टी सिस्टम का. दूसरा है इसी में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, और संविधानवाद का
कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, इसको हमें देखना है, पढ़ना है। और तीसरा जो इसी में टॉपिक दिया गया है, प्रैक्टिस एंड पैटर्न ऑफ स्टेट, प्रैक्टिस एंड पैटर्न ऑफ स्टेट, पैटर्न ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। किस तरह से भारत में जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो व्यवस्था है उसका प्रैक्टिस क्या है और पैटर्न क्या है, किस तरह से वो वर्क करती है। और इसको स्पेशल रेफरेंस में, झारखंड के स्पेशल रेफरेंस में हमें उसकी प्रैक्टिसेस किस तरह से वास्तविक रूप में हमारी जो सरकार है वो काम करती है, भारतीय राजनीति में जो किस पैटर्न को अपनाया जाता है और उसके प्रैक्टिसेस क्या हैं, इसको भी हमें इसी के अंतर्गत देखना और समझना है। और स्पेशल रेफरेंस ऑफ विथ झारखंड, रेफरेंस ऑफ झारखंड के संदर्भ में हमें देखना है। इसके बाद जो इसके लिए बुक जो रिकमेंड किए गए हैं, जैसे कि भारतीय संविधान एवं राजनीति, S.A. सिंघल की किताब है, आप ले सकते हैं। भारतीय संविधान एक परिचय, D.D. बासु की ले सकते हैं। भारतीय शासन एवं राजनीति, B.L. फाड़िया की। सुभाष कश्यप, हमारा संविधान, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, J.C. जौहरी। राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, O.P. गावा। और इंग्लिश में भी कुछ राइटर्स की आती है किताबें, जैसे J.C. जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी ले सकते हैं। J.C. जौहरी की बुक जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। A.P. अवस्थी की बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और S.P. वर्मा की मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो भी आती है। और O.P. गावा की एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये कुछ किताबें हैं रिकमेंड की गई हैं जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, आप उनसे हेल्प ले सकती हैं, पढ़ सकती हैं। और चूँकि आपका सिलेबस जो है मैंने अभी डिस्कस किया, और आपका कॉलेज में भी क्लासेस जब हों, क्लासेस में आपको सभी को पढ़ाए जाएंगे, सभी के नोट्स और सभी को अच्छी तरह से आपको दिया जाएगा। इसलिए आपको अगर सुविधा हो तो आप कुछ किताबें ले सकती हैं, आप नहीं भी लेंगी तो भी काम चल जाएगा। आप जो है लगातार क्लासेस आइए और क्लासेस अटेंड कीजिए डेली, आपके सारे कोर्सेज कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो ये हमारा सिलेबस था। एग्ज़ाम जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। यहाँ भी इंटरनल एग्ज़ाम्स इसके नहीं होंगे और पूरा 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। और ये आपका इसका फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूँ, ये आपका इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स IRC जिसका कोड है, उसमें यानी कि माइनर में जिन बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस लिया है, ऑनर्स को छोड़कर माइनर में जिन बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस लिया है, मैं उनके सिलेबस के बारे में अभी आप लोगों से चर्चा कर रही थी। आई होप आपको सभी सब कुछ समझ में आ गया हो। कहीं भी कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्रश्न लिखें। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। बहुत जल्द हम नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।